हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शशिविद बायोलॉजी शिक्षा में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम से आपके पीजीटी और जीएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ आपके सामने हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है फाइलम कॉर्डेटा का, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से आपको आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, सिर्फ इसी ग्राफ से। बस यही ग्राफ आपको याद कर लेना है। ओके, तो हमें नहीं लगता कि आपको सही से दिखाई दे रहा, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ पर फाइलम ये कॉर्डेटा है। ओके, फाइलम कॉर्डेटा। ओके, यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। ग्रुप 1 आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप 1 यहाँ पर एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा, या फिर इसे और क्या कहते हैं, कॉर्डेटा। बस यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा या फिर लोगर। एक्रेनिएटा ए मीन्स होता है एब्सेंट और क्रेनियन मीन्स होता है आपका स्कल। ये हम आपके पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिसमें जो है स्कल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसे हम एक्रेनिएटा के अंतर्गत रहते हैं। या फिर एक डिफिनेशन और भी ये कह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड अभी बियरिंग कंडीशन में हो, अभी बन रहे हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम एक्रेनिएटा के अंतर्गत या फिर प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रुप 1। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप 1 कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सब फाइलम फर्स्ट है, सब फाइलम सेकेंड और सब फाइलम थर्ड, 3 सब फाइलम में इसको डिवाइड किया गया है। सब फाइलम यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम फर्स्ट जो है यहाँ पर ये हमारा है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा पर हम एक स्टार पॉइंट बना दे रहे हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा पर हम एक स्टार पॉइंट बना दे रहे हैं। इसका अभी मतलब आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा है, ये जो है अभी ये प्रिमिटिव कंडीशन में है, यानी कि ये फाइलम कॉर्डेटा का सबसे पहला एनिमल्स, इसके अंतर्गत सबसे पहले एनिमल्स आएंगे जिसमें इसको एक्सेप्शन रखा गया है। इसको हम इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्डेट के कैरेक्टर डेवलप कंडीशन में आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के मिलेंगे। इसलिए इसको हम एक्सेप्शन रख रहे हैं, क्योंकि इस पर हम स्टार पॉइंट लगा रहे हैं, इसलिए ये क्योंकि ये इस एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलम सब फाइलम जो है हमारा हेमिकॉर्डेटा है। इसके 2 क्लासेस हैं, कौन कौन से, एंट्रोपन्यूस्टा। ठीक है, एंट्रोपन्यूस्टा, और दूसरा यहाँ पर क्लास है पेट्रोब्रैंकिया। ठीक है, ये सारी जितने भी यहाँ पर नेमिंग है, जितने भी क्लासेस हैं या सब फाइलम में, ये सब आपको फिर से अभी डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में आपका 2 क्लासेस है, कौन कौन से, एंट्रोपन्यूस्टा और पेट्रोब्रैंकिया। फिर एग्जाम्पल के साथ अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, डिटेल में। इसके बाद ग्रुप फर्स्ट यानी एक रेनेटा के अंदर सब फाइलम जो सेकेंड है उसका नाम है यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा में, ये यूरोकॉर्डेटा आपको याद रखना है कि जो यूरोकॉर्डेटा ये किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर ये क्रेनेटा के अंतर्गत आता है, नहीं कि एक क्रेनिया के अंतर्गत आता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है यूरोकॉर्डेटा का। तो इसमें जो है 3 क्लासेज हैं, कौन कौन से, एसिडिएसी, थैलिएसी, और थर्ड है इसमें लार्वेसी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सब फाइलम आता है जो कि ग्रुप फर्स्ट है, एक रेनिया के अंतर्गत है। सब फाइलम थर्ड है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में केवल एक क्लास है, वो है लेप्टोकॉर्ड। ये सब चीज़ों का डिटेल अभी आपको फिर से हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे सब फाइलम फर्स्ट है तो सब फाइलम फर्स्ट है हेमिकॉर्डेटा में जो है हेमिकॉर्डेटा को इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, किसके अंदर बिलोंग करता है, तो ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरोकॉर्डेटा से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यूरोकॉर्डेटा, ये 3 जो यूरोकॉर्डेटा के जो क्लासेज हैं, इसमें क्लास पूछ लिया जाएगा, कोई एक क्लास हटा, इसमें
3 क्लास नहीं दिए जाएंगे और 2 क्लास नहीं दिए जाएंगे, केवल 1 क्लास मान लीजिए ACDSA दे दिया गया, तो ACDSA दे दिया गया, बाकी 3 ऑप्शन कुछ और रख दिया गया। तो उसमें पूछा जाएगा विच इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा बिलोंग टू विच क्लास। तो यहाँ पर मान लीजिए थैलेसी लार्वेसी नहीं दिया गया है, आपके ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन है ACDSA, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACDSA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब फाइलम थर्ड है, वो है आपका शिफेलोकॉर्डेटा, जिसमें एक क्लास है केवल लेप्टोकॉर्डी। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप सेकंड में। ग्रुप हमारा सेकंड है क्रेनिएटा, मतलब ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी में क्रेनियन यानी कि स्कल्स प्रेजेंट होते हैं। स्कल माने खोपड़ी, खोपड़ी यानी ब्रेन उसमें प्रेजेंट होगा, यानी कि काफी डेवलप कंडीशन में पाए जाएंगे नोटोकॉर्ड्स। तो ऐसे एनिमल को हम क्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं, या फिर इसे हम यूकॉर्डेटा भी नाम देते हैं। दूसरा नाम भी इसमें पूछा जा सकता है कि क्रेनिएटा का दूसरा नाम क्या है, या सेकंड किसी और नाम से जानते हैं तो वो है यूकॉर्डेटा, या फिर क्रेनिएटा या फिर यूकॉर्डेटा का और नाम बोला जा सकता है तो वो है आपका हमारा हायर कॉर्डेटा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके बाद फिर इसमें ग्रुप सेकंड यानी क्रेनिएटा, ग्रुप सेकंड क्रेनिएटा के अंतर्गत हमारा केवल एक सब फाइलम है, वो है वर्टिब्रेटा। क्या है यहाँ पे, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में देखिए 2 डिवीजन है। डिवीजन नंबर फर्स्ट है एग्नेथा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्नेथा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्नेथा से रिलेटेड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गैनेथोस्टोमाटा में सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दोनों पॉइंट है, एग्नेथा और गैनेथोस्टोमाटा में सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और यहाँ सुपर क्लास जो फर्स्ट जो पाइसेस है, यानी जिसमें मछलियों का स्टडी करते हैं, फिशेस का स्टडी करते हैं, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन इसी ग्राफ से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है, ये 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 डिवीजन है इसमें, डिवीजन नंबर फर्स्ट एग्नेथा, डिवीजन नंबर सेकंड गैनाथोस्टोमाटा। ओके, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। डिवीजन फर्स्ट जो है, इसमें डिवीजन फर्स्ट एग्नेथा में 2 क्लासेस हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा यहाँ पर साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं डिवीजन नंबर सेकंड गैनाथोस्टोमाटा। गैनाथोस्टोमाटा में जो है 2 सुपर क्लास है। सुपर क्लास फर्स्ट है जिसमें पाइसेस हम पढ़ेंगे, पाइसेस के बारे में, जिसमें फिशेस सारी आती हैं, फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। सुपर क्लास सेकंड है हमारा, वो है टेट्रापोडा। ओके, तो यहाँ पर सुपर क्लास सेकंड है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पाइसेस की। तो पाइसेस हमारा, पाइसेस के अंतर्गत हम फिशेस की स्टडी करते हैं, और फिशेस में भी आपके कई टाइप के फिशेस हैं, कई क्लासेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पाइसेस में पहला क्लास जो है वो है प्लैकोडर्मी। यहाँ पर कौन सा आपका क्लास आ जाएगा, पहला प्लैकोडर्मी, दूसरा कॉन्ड्रिक्थियस, तीसरा ऑस्टिक्थियस। ठीक है, ये सभी चीजें अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पाइसेस से आपका प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थियस, ऑस्टिक्थियस। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पर 3 यहाँ पर क्लासेस है पाइसेस के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सुपर क्लास सेकेंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, मतलब पोडा मिस होता है फुट, मतलब जिसमें 4 पैर यानी कि पेड लिम्स जो है वो, हिंड लिम, फोर लिम जो है बियर्ड हो जाए, और जर्मिनेट कर जाए, या फिर बन जाए, उसमें ऑर्गन्स बन जाए, या फिर जो है ऑर्गन सिस्टम बन जाए। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है जिसमें 4 फुट पाए जाते हैं, उसे हम टेट्रापोडा के अंतर्गत रखते हैं। तो टेट्रापोडा में जो है आपके 4 क्लासेस हैं। वो 4 क्लासेस कौन कौन सी यहाँ पर देख लेते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर टेट्रापोडा में आप जो है 4 क्लासेस पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनेगा कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया किस सुपर क्लास या फिर किस डिवीजन, बैक साइड में चलते जा रहे हैं, सुपर क्लास कौन से और डिवीजन या सब फाइलम किसके अंतर्गत ये आता है। अब मान लीजिए ऑप्शन में सब फाइलम पूछ लिएगा तो वर्टिब्रेटा हो जाएगा। ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया में से किसी का भी क्वेश्चन पूछे
से। तो अगर सब फाइलम उसका पूछ लिया जाए तो वर्टिब्रेटा, ग्रुप पूछ लिया जाए तो क्रैनिएटा, क्योंकि इसमें क्रैनियन काफी डेवलप होते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि जैसे एम्फीबिया हो गया, फ्रॉग हो गया, रेप्टिलियम जैसे लिजार्ड हो गया, एप्स यानी कि बर्ड्स हो गए, मैमल जैसे ह्यूमन बींग्स में हो गए। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हेड रीजन है यानी जो इनका स्कल है वो काफी डेवलप होता है, काफी इनका ब्रेन डेवलप कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एप्स या मैमेलिया में से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर इसका ग्रुप पूछ लिया जाए तो क्रेनिएटा या फिर यूकॉर्डेटा या फिर हायर कॉर्डेटा के अंतर्गत इसको रखते हैं। इसके बाद अगर सब फाइलम पूछ लिया जाए एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया का, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा। डिवीजन की अगर बात किया जाए तो गैनाथोस्टोमाटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनने वाला है, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमाटा, प्लाकोडर्मी, सॉरी प्लाकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थियस, ऑस्टिकथियस और एम्फीबिया, यहाँ से टेट्रापोडा का एक एम्फीबिया, इन सब को मिला के हमने यहाँ वर्ड लिखा है एन एमनियोटा या फिर लोअर वर्टिब्रेटा। यही आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन एमनियोटा या फिर लोअर वर्टिब्रेटा यानी जितनी फिशेस हैं, ठीक है, या एगेनिथा के अंतर्गत आने वाली जो भी फिशेस हैं या सुपर क्लास स्पाइसेस के अंतर्गत आने वाली जो भी फिशेस हैं, प्लाकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थियस, ऑस्टिकथियस और एग्नेथा के अंतर्गत जो क्लासेस ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमाटा और यहाँ टेट्रापोडा से रिलेटेड ये एक एनिमल यहाँ पर है एम्फीबिया। इन सब को मिला करके हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये कैसे एनिमल होते हैं, एन एमनियोटिक एनिमल होता है। एन जरूर लिखा होगा वहां पर, एन एमनियोटिक एनिमल या फिर इन्हें हम लोअर वर्टिब्रेटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स, ठीक है, या मैमेलिया की अगर बात करें तो यहाँ आपको लास्ट में लिखा गया है एमनियोटा या फिर हायर वर्टिब्रेटा। तो इन्हें हम एमनियोटा बोलते हैं, एमनियोटा के अंतर्गत रखते हैं ऐसे एनिमल्स को, या फिर हायर वर्टिब्रेटा। तो रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलिया जो है आपका हायर वर्टिब्रेटा या फिर एमनियोटा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा हायर वर्टिब्रेटा। तो यहाँ क्या होगा, हायर वर्टिब्रेटा में कौन कौन आएगा, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, यानी कि ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका एमनियोटा के अंतर्गत या फिर हायर वर्टिब्रेटा इनको बोलेंगे। और आपका जो है ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमाटा, प्लाकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थियस, ऑस्टिकथियस, ये सभी सारी फिशेस हैं, ठीक है। तो फिशेस जितनी आएंगी आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, ये सब वाटर फॉर्म में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके एन एमनियोटिक या फिर लोअर वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आएंगे। आई होप आप लोग को ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब हमने आपको बता दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा का। अब उसी का हम यहाँ पर डिटेल कर रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फाइलम कॉर्डेटा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा का मतलब फिर से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ऑल द कॉर्डेट फोर्सेस, यहाँ पर एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द ऑल द कॉर्डेट फोर्सेस सपोर्टिंग स्केलेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर या नोटोकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, या हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड या पेयर गिल्ड स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री व्हिच मे बी परसिस्ट, चेंज और डिसअपीयर इन एडल्ट्स, ठीक है। हमने कल भी यही चीज बताया था इंट्रोडक्शन में, जब हम आपको बता रहे थे कि नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और जो आपके सपोर्टिंग स्केलेटल लाइक जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये लाइफ के कुछ स्टेज में आपको देखने को मिल भी सकते हैं, या फिर जो है एडल्ट स्टेज में ये कभी कभी डिसअपीयर हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा स्टेज होता है कि बिगनिंग टू एंडिंग स्टेज तक, यानी कि शुरुआत से अंत तक के स्टेज तक जो है आपको
नोटोकॉर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम फाइलम अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा का, तो यहाँ पर जो है आपको उसी का डिटेल यहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ से और भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट विद एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है, पीजीटी और जीआईसी के सिलेबस में जो है कि विद एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फाइलम कॉर्डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अभी आपको हमने बताया ग्राफ में कि जो है फाइलम कॉर्डेटा जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है एक्रेनिया, यानी जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। दूसरा आपका क्रैनिएटा है। ठीक है, तो एक्रेनिएटा में क्या होता है, एक्रेनिएटा में क्या होता है कि ए मीन्स क्या होता है आपका, ए मीन्स होता है absent, absent। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो क्रैनियन है, यानी कि जो स्कल है, वो क्या होगा यहाँ पे absent होगा। या फिर प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा क्यों कहा गया, तो प्रोटो प्रोटो प्रो मीन्स क्या होता है प्रिमिटिव, यानी कि जिसकी अपीयरिंग सबसे पहली बार हुई हो, यानी कि जिसमें नोटोकॉर्ड अभी बन ही रहा हो, यानी कि जिसमें नोटोकॉर्ड अभी शुरुआत में बन रहा हो, उसी को हम जो है प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं या फिर एक्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं। ओके, इसके बाद फिर हम यहाँ पर इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होता है एब्सेंट, ग्रीक वर्ड के टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ए मीन्स होता है एब्सेंट, क्रैनियन मीन्स होता है हेड, मतलब ऐसे एनिमल्स जिसमें हेड क्या होता है एब्सेंट होता है, ऐसे एनिमल्स को हम एक्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से ग्रीक वर्ड के प्रोटोस, प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट, और कॉर्डी मीन्स होता है कॉर्ड, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें कॉर्ड यानी कि नोटोकॉर्ड सबसे पहली बार, यानी कि पहली फर्स्ट अपीयरिंग, जिसमें पहली ओरिजिन हुई हो, ऐसे एनिमल को हम प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी इसके बारे में हम कैरेक्टर जान लेते हैं। इसके आगे है, इसके और कैरेक्टर क्या हो सकते हैं कि जो एक रेनेटा यानी प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं, अब देखिए यहाँ पर यही पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यही आपके पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में और आंसर के रूप में आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनिमल्स कैसे होंगे, सभी एनिमल कैसे होंगे, ऑल आर मेराइन, मेराइल होंगे। बॉडी कैसी होंगी, स्मॉल होगी, प्रिमिटिव होंगे, क्योंकि अभी प्रोटोकॉर्डेट हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है प्रिमिटिव एनिमल्स होंगे। और भी इनको क्या बोला गया है, लोअर कॉर्डेट्स बोला गया है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी क्रैनियम नहीं होता है, इनमें जो है कोई भी क्रैनियम नहीं होता है। क्रैनियम मतलब अभी हमने बताया कि स्कल होता है, स्कल मतलब खोपड़ी। कोई भी जॉ नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस भी इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा, जो आपके एक रेनेटा के। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज इसमें एब्सेंट होंगे, क्योंकि अभी ये प्रिमिटिव एनिमल्स होंगे और इसमें नोटोकॉर्ड और इसमें अपेंडेजेस अभी बने नहीं है, और नोटोकॉर्ड बहुत ही माइन्यूटली है, अभी बन रहा है, तो इसलिए इसे हम प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनेटा के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद और भी इसको जो है एक्रेनेटा जो है डिवाइड किसने थ्री सब फाइलम में, कौन कौन सा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, जिसमें हेमिकॉर्डेटा जो है आपका बहुत एक एक्सेप्शन केस है, जिसे हम इनवर्टिब्रेट के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। तो कोई भी इसमें क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो हेमिकॉर्डेटा जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत ही इसमें जो है कॉर्डेट के बहुत ही कम कैरेक्टर देखे गए हैं, जिसकी वजह से इसे हम इन्वर्टिब्रेट में मैक्सिमम कैरेक्टर इसके अंतर्गत देखा गया है, जिसकी वजह से हम इसे इन्वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं। सिर्फ हेमिकॉर्डेटा ही एक्सेप्शन है, जो बहुत ही माइन्यूटली जो है कॉर्डेटा के जो है कैरेक्टर देखे गए हैं। तो इसके बाद फिर हम इसके आगे अब डिटेल करेंगे हेमिकॉर्डेटा का। आपका पहला सब फाइलम जो है आपका एक रेनेटा के अंतर्गत पहला सब फाइलम आपका आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा। तो चलिए बात कर लेते हैं हेमिकॉर्डेटा और उसके कुछ एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं सब फाइलम। फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा का डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड के हेमी, हेमी मीन्स होता है हाफ, कॉर्डी मीन्स होता है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब किसकी बात किया जा रहा है, नोटो
कॉर्ड की बात किया जा रहा है। तो इसमें नोटोकॉर्ड कैसे होंगे? हाफ होंगे। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड अभी आधे बियर्ड कंडीशन में हो, मतलब कि अभी आधा ही विकसित हुआ हो, पूरी तरीके से इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, पूरी तरीके से इसमें अच्छे से इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया हो, तो ऐसे एनिमल को हम हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होगी? बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स। कौन कौन सा? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इनकी बॉडी जो होगी, हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होंगे, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि जो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स होंगे उनमें नोटोकॉर्ड हाफ बियर्ड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। बॉडी 3 पार्ट में, 3 रीजन में डिवाइडेड होगा। पहला प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। यानी कि फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रोबोसिस, दूसरा होगा आपका कॉलर, जिसे ये इसको हम हेड रीजन भी कह सकते हैं, बट हेड नहीं होता है। दूसरा आपका हो जाएगा उसके नीचे कॉलर, और सबसे नीचे क्या हो जाएगा आपका? ट्रंक रीजन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका मिलेगा। अगले अगर कैरेक्टर की बात करें हेमिकॉर्डेटा में, तो नोटोकॉर्ड डाउटफुल। ठीक है, यहाँ इसीलिए हाफ लिखा गया है। तो नोटोकॉर्ड कैसे होंगे यहाँ पर? डाउटफुल, मतलब वेरी 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 कंफ्यूजन भरा होता है कि इसे कॉर्डेटा में रखा जाता है या रखा जाए या नहीं रखा जाए, बहुत माइन्यूटली बियर्ड होता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड कैसा होगा यहाँ पर? डाउटफुल होगा, शॉर्ट होगा, कन्फाइंड और टू प्रोबोसिस, कहाँ तक होगा ये? प्रोबोसिस तक, एंड नॉन होमोलॉगस विद दैट ऑफ द कॉर्डेट, और कभी भी ये जो है कॉर्डेट के होमोलॉगस नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत जो आने वाले एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी कितने रीजन में या कितने पार्ट में डिविजिबल होगी? वो होगा आपका प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। नोटोकॉर्ड कैसा होगा? इसमें डाउटफुल होगा, यानी कि बहुत ही सस्पेंशन भरा होगा। और ये हेमिकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगा वो कैसे उसकी ओरिजिन कितनी हुई होगी? प्रोबोसिस तक हुआ होगा, और कैसा होगा? ये हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम हेमिकॉर्डेटा के बाद अगला सब पहले हम पढ़ लेते हैं, या इसके क्लासेस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में जान लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर सब फाइलम फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत जो पहला क्लास आपका आएगा ये है इंट्रोपन्यूस्टा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इंट्रोपन्यूस्टा है। तो यहाँ पर इंट्रोपन्यूस्टा का मतलब आप समझ लीजिए, ये ग्रीक वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इंट्रॉन, इंट्रॉन मीन्स होता है गट, गट की बात समझ रहे होंगे, यानी कि माउथ की और गले की बात किया जा रहा है, गट की बात किया जा रहा है, सभी गटे जो होते हैं पार्ट उसकी बात किया जा रहा है। और जो है न्यूस्टॉस मीन्स होता है ब्रीथ, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी ब्रीदिंग जो है वो गट के माध्यम से हो, ऐसे एनिमल्स को हम इंट्रोपन्यूस्टा के अंतर्गत रखते हैं। देख लीजिए आगे इसमें बात कर लेते हैं। बॉडी कैसी होगी इनकी? लार्ज होगी, यानी कि बड़ी होगी, और वर्म लाइक होगी। वर्म मतलब जैसे कि हमारा जो केचुआ होता है, या फिर एस्कारिस के जैसा, या फिर मतलब वर्म लाइक इनकी बॉडी होगी जो है इंट्रोपन्यूस्टा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल्स होंगे। ठीक है, गिल स्लिट्स न्यूमरस होंगे एंड पेयर्ड होंगे। हमने पहले भी बताया, इंट्रोडक्शन में भी यही बताया कि कॉर्डेट में कोई भी लक्षण होगा, कोई भी एनिमल्स होगा, उनके जो मेन कैरेक्टर है वो गिल्स भी इसमें देखे जा सकते हैं, देखे जाएंगे। तो वो भी कैसे होंगे? यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन में होंगे, और गिल्स न्यूमरस भी हो सकते हैं, और उनकी संख्या भी लिमिटेड भी हो सकती है। तो यहाँ पर बॉडी इनकी कैसे होगी? लार्ज हो सकती है, और वर्म लार्ज होती है और वर्म लाइक होती है। गिल सेट्स बहुत होते हैं, यानी कि न्यूमरस होते हैं, और कैसे होंगे? इसमें पेड होंगे। अगले कैरेक्टर की अगर बात करें तो इंट्रोपन्यूस्टा में एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो इंट्रोपन्यूस्टा, अब यहाँ पर इंट्रोपन्यूस्टा हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर क्लासेस का नाम क्वेश्चन में ना दे, हो सकता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन में हेमिकॉर्डेटा पूछ ले। तो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। पर्टिकुलर सभी में नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर देगा, या किस एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल जो है स्ट्रेट होंगे, या किस क्लास के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स में जो है एलिमेंट्री कैनाल
स्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पर जो हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा के जो इंट्रोपन्यूस्टा क्लास है, इसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे। अगर यहाँ क्लासेस का नाम नहीं दिया और ऑप्शन में आपका स्ट्रेट है हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत, तो आपका ऑप्शन वही होगा, स्ट्रेट वाला। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करते हैं ये एकॉर्न और टंगवर्म। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें हम और क्या कहते हैं, एकॉर्न कहेंगे या फिर टंगवर्म। टंगवर्म क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे कि आप बैनोग्लॉसस को देखे होंगे, ठीक है, सभी लोग क्योंकि ये जो पीजीटी और जेआईसी का एग्जाम है, सभी लोग एमएससी पास स्टूडेंट ही होंगे जो देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है इनकी जो बॉडी होती है इस तरीके से, टंग को आप फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा हो, और बॉडी इस तरीके से हो यहाँ पे, ठीक है, बॉडी इनकी लार्ज होती है और टंग लाइक होगी होगी। तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टंग लाइक होने के कारण उसे हम टंग वर्म कहते हैं। वर्म यानी कि वर्म लाइक होगा, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, वो टंग जैसा होगा, ना जीभ जैसा होगा, फोल्डेड जीभ जैसा होगा। तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा, टंग वर्म कहा। ठीक है, इसके बाद आगे इसके कैरेक्टर अगर बात करें तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होगा, चाहे वो इंट्रोपन्यूस्टा के अंतर्गत चाहे पेट्रोब्रैंकिया के अंतर्गत आए, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका होगा। तो इंट्रोपन्यूस्टा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है बेलेनोग्लॉसस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस आपका यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले कौन से एनिमल्स, चार एनिमल, चार सब फाइलम के दे देंगे, जिसमें आपका हेमिकॉर्डेटा अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कौन, बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस को ही हम क्या कहते हैं, टंग वर्म कहते हैं या एकॉर्न कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सैकोग्लॉसस, तीसरा एग्जाम्पल हमारा टाइकोडेरा। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले तीन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेलेनोग्लॉसस जिसे हम टंग वर्म भी कहते हैं, और सैकोग्लॉसस है, तीसरा एग्जाम्पल हमारा टाइकोडेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों एग्जाम्पल हमें याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर क्लास आ जाएगा वो होगा हमारा पेट्रोब्रैंकिया। तो अगले क्लास के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या एग्जाम्पल है। तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्लास हमारा पेट्रोब्रैंकिया। ठीक है, पेट्रोब्रैंकिया से भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं पेट्रोब्रैंकिया की। तो ग्रीक वर्ड के पेट्रॉन, पेट्रॉन मतलब होता है फेदर, एंड ब्रेंकियन मीन्स होता है गिल। ठीक है, ऐसे एनिमल्स, कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसे एनिमल्स जिनकी गिल्स कैसी हो, फेदर लाइक हो, जिनकी गिल्स कैसे दिखने में लगे, फेदर लाइक हो, ऐसे एनिमल्स को हम पेट्रोब्रैंकिया के अंतर्गत रखते हैं। बॉडी कैसी होगी इनकी, स्मॉल होगी, और कैसी होगी, कॉम्पैक्ट। और आपने पहला चीज देखा, पहला क्लास इंट्रोपन्यूस्टा में, बॉडी कैसी होगी इनकी, लार्ज होगी, और कैसे होगी, वर्म लाइक होगी। बॉडी इनकी कैसी होगी पेट्रोब्रैंकिया की, वो होगी बॉडी स्मॉल होगी इनकी और कॉम्पैक्ट होगी। गिल स्लिट्स वन पेयर होंगे और नन, जबकि आपने इंट्रोपन्यूस्टा में देखा उसमें जो है आपने न्यूमरस गिल स्लिट्स देखा और कैसे होंगे वो पेयर होंगे। लेकिन यहाँ पर पेट्रोब्रैंकिया में जो आप देखेंगे, पेट्रोब्रैंकिया में गिल स्लिट्स जो वन पेयर होंगे या फिर हो ही नहीं सकते। नेवर यू शेप्ड, और कभी भी ये इनका जो शेप होगा वो यू शेप का नहीं होगा जैसे कि टंगवार में होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला हमारा कैरेक्टर है, अगला हमारा कैरेक्टर है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा इसका, यू शेप्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो पेट्रोब्रैंकिया या फिर जो है जो आपका यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा है, इसका एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एलिमेंट्री कैनाल पूछे तो उसका कैसा होगा, यू शेप्ड होगा। या फिर पेट्रोब्रैंकिया का एलिमेंट्री कैनाल पूछे तो वो भी कैसा होगा, यहाँ पर यू शेप्ड होगा। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पेट्रोब्रैंकियस इंक्लूड एग्जांपल, यहाँ पर पेट्रोब्रैंकियस में कुछ एग्जांपल्स जिसे हमें याद रखना होगा। पहला है यहाँ पर सिफेलोडिस्कस है,
सिफेलो डिस्कस है, दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है रैप्डोप्लूरा। ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि जो सिफेलो डिस्कस और रैप्डोप्लूरा है ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, सब फाइलम हेमिचॉर्डेटा के अंतर्गत आएंगे और जो है क्लास पिट्रोब्रैंकिया के अंतर्गत आएंगे। तो ये इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो बनेगा आपका, जो कि आपके पीजीटी और जीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं अगला सब फाइलम है हमारा सेकंड। ठीक है, सब फाइलम सेकंड यूरोकॉर्डेटा है और ट्यूनिकेटा जिसे हम बोलते हैं। तो सब फाइलम आपका यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ट्यूनिकेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो को में आपका ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही हम इसी कॉर्डेटा से संबंधित आपके 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम के में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को जो है देखते रहिएगा और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला सब फाइलम बताएंगे। अगला सब फाइलम हमारा यूरोकॉर्डेटा होगा और ये आपका चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके नीचे लगे बेल आइकन पर आप ऑल क्लिक करके करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बता सकते हैं, हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तब तक आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी तरीके से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।